हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी रूटीन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर टेस्ट का कंप्लीट आंसर की विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आप नी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि हम हर क्वेश्चन का लॉजिक समझेंगे, सिर्फ आंसर रटना नहीं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये टॉपिक डायरेक्ट एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो सिर्फ 1 मिनट निकाल लेते हैं, इसको समझते हैं। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड न्यूमोनोकॉनियोसिस, ये तीनों ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज होती है। न्यूमोनोकॉनियोसिस ये एक ब्रॉड टर्म है, मतलब जब कोई इंसान लॉन्ग टाइम तक डस्ट इनहेल करता है, कोल, सिलिका, एस्बेस्टोसिस जैसी माइनिंग फील्ड के अंदर, तो ये लंग डैमेज कर देते हैं। इसी टाइप की सारी डिजीज को कलेक्टिवली न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। सबसे पहले सिलिकोसिस, इसका कारण होता है होने का सिलिका डस्ट में, यानी माइनिंग स्टोन कटिंग के डस्ट लंग में डिपॉजिट होता है। लंग जो है वो स्टिफ हो जाता है एंड गैस एक्सचेंज होती है वो कम होती है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। दूसरा आता है एस्बेस्टोसिस, इसका कारण होता है एस्बेस्टोस डस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज। लंग में फिब्रोसिस हो जाता है, लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है। अब सबसे पहले हम ब्रीथिंग, गैस एंड एक्सचेंज के क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा इज अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच, जिसके अंदर क्या होता है एल्वियोलर वॉल्स हमारी डैमेज हो जाती हैं। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ लंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज। बी, एस्थमा हो जाता है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर किस कारण से होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होना डस्ट एंड केमिकल के अंदर। एस्थमा में क्या प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन होना ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब 5 में पूछ रहा कौन सा ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज नहीं है, हमने अभी पढ़ा सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड न्यूमोकॉनियोसिस, ये तीनों होते हैं, तो बचा एम्फाइसीमा। 6 में एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, हमारी एल्वियोलर वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म इनहेलेशन हो जाता है एस्बेस्टोसिस के अंदर ड्यू टू एस्बेस्टोसिस, बी ऑप्शन। 8, एस्थमा इज कैरेक्टराइजेज, हमें डिफिकल्टी इन एक्सपीरेशन। 9, सिलिकोसिस इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। एम्फाइसीमा में क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कॉमनली किस में देखने को मिलती है, माइनर्स के अंदर। 12th, एस्बेस्टोसिस कहाँ पर इफेक्ट करती है, तो लंग पर। एम्फाइसीमा का मेनली कॉज क्या होता है, स्मोकिंग। एस्थमा किस वजह से होता है, नैरो ऑफ ब्रोंकाई। 15वें क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो इसका आंसर बी होगा, सिलिकोसिस। अब हम करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स को। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज सीएडी। सीएडी कौन कॉज करता है, तो इसका आंसर होगा डिपोजिशन हो जाता है जब हमारी कोलेस्ट्रॉल का आर्टरीज के अंदर, जिससे ब्लड तक अच्छी सप्लाई, हार्ट तक ब्लड की अच्छी सप्लाई नहीं जा रही होती है। सेकंड, हाइपरटेंशन में बीपी हमेशा 140/90 से अबव रहता है। तीसरा, एंजीना पेक्टोरिस में जो है क्या होता है, उसके अंदर ना ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, हमारे हार्ट मसल्स तक नहीं जाती। चौथा, स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे थिकनिंग हो जाती है आर्टरीज की, क्यों, क्योंकि फैट, कैल्शियम इन सबका डिपोजिशन हो जाता है। कौन हार्ट अटैक को लीड करता है, तो कंप्लीट ब्लॉकेज जब हो जाए कोरोनरी आर्टरी के अंदर तब। हाइपरटेंशन किस चीज़ को डैमेज करता है, हार्ट को भी करता है, किडनी को भी, ब्रेन को भी, तो ऑल ऑफ द अबव। कोरोनरी आर्टरी को हम ऑल्सो क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। हीमोग्लोबिन कम है तो कौन सी सिचुएशन होगी, एनीमिया। ल्यूकीमिया एक डिसऑर्डर होता है WBC का, एंड कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं ब्लड को हमारी हार्ट मसल तक। थर्ड आते हैं एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर पर। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल किडनी का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। हेमोडायलिसिस कौन सा मेथड है, इसका आंसर भी बी होगा, जब हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करते हैं ब्लड से। थर्ड, यूरेमिया किस कंडीशन में होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा हो जाता है। इसमें से एंटीकोगुलेंट कौन होता है डायलिसिस के अंदर, तो हेपारिन। डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है जब किडनी फेल हो जाता है। 6, प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। 7th, यूरेमिया के अंदर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है, तो हमारा किडनी करता है। 9th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज, इसमें हमें लिखना है कि एंटीकोगुलेंट के तौर पर, तो इसका आंसर हेपारिन। 9th में आता है डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है किडनी के फेल होने पर। 10th,
10th प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। कौन सा ऑर्गन यूरेमिया में इफेक्ट होता है, तो यूरिया। रीनल फेलियर किसको लीड करता है जब वो इकट्ठा हो जाता है, क्या इकट्ठा, यूरिया इकट्ठा होता है। आर्टिफिशियल किडनी किस वर्क प्रिंसिपल पे काम करती है, डिफ्यूजन के। 14 एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर यूरेमिया इज ड्यू टू फेलियर ऑफ किडनी। फोर्थ हम करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के डिसऑर्डर्स। इसमें पहला आता है, इसमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो जिसके अंदर हमारी जॉइंट्स डिजेनरेट होती हैं, तो वो है हमारा अर्थराइटिस। सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस का क्या होता है, उसके अंदर हमारी बोन मास जो है उसका वो डिक्रीज हो जाता है। मस्कुलर डायसिंट्रोफी के अंदर मसल्स डिजेनरेट होती हैं। गॉट के अंदर कैल्शियम सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है जॉइंट्स में। किस डिसऑर्डर में वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती है हमारी बोन्स, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में होती है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। मस्कुलर डिसऑर्डर इसमें से कौन सा है, तो मस्कुलर डायस्ट्रॉफी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली अफेक्ट करता है हमारे बोन्स को। डिजेनरेशन स्केलेटल मसल का हमें देखने को मिलता है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के अंदर। अर्थराइटिस अफेक्ट करता है जॉइंट्स को। ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट करता है बोन को। डिजेनरेशन स्केलेटल मसल का मसल डायसिंट्रोफी के अंदर। अर्थराइटिस अफेक्ट करता है हमारे जॉइंट्स को। अब लास्ट एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन होता है कौन सा मेन कॉज डायबिटीशियस का तो इंसुलिन होता है। दूसरा गॉइटर किस वजह से कॉज होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। क्रिटिनिज्म में हमारे अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो कॉज होता है डेफिशिएंसी होने की वजह से एडीएच की। जाइगेंटिज्म के लिए हमारा ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सोपैथेलिक गॉइटर ना ग्रेव डिजीज को कहता है, और ग्रेव डिजीज किससे होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। एडिक्सन डिजीज हमारी कॉर्टिसोल की कमी की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली इफेक्ट किसको करता है, हमारे बोन्स को। डिजेनरेशन स्केलेटल मसल डायस्ट्रॉफी में देखने को मिलती है। अर्थराइटिस जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। एडिसन डिजीज हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल के एक्सेस होने की वजह से हमें कुशिंग डिजीज होती है। मैक्सीडेमा जो होता है वो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। डायबिटीज मेलिटिशियस कैरेक्टराइज करता है हाई ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड शुगर को। तो गाइज अगर आपने ये वीडियो प्रॉपरली देखी है तो आपने सिर्फ आंसर नहीं बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ऐसे ही और हाई क्वालिटी नीट कंटेंट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सिलेक्शन पक्का है।